तो सवाल कह रहा है कि 1 रुपये में जब 9 वस्तुएं बेचता है, कोई व्यापारी है 1 रुपये में जब 9 वस्तुएं बेच रहा है तो 4% की हानि हो रही है। ये तो उसे 44% का लाभ लेना है, तो 1 रुपये में कितनी वस्तु? अच्छा देखो 9 वस्तुएं बेच रहा है तो नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब 9 से कम बेचेगा। क्लियर है? ऐसे सवाल के लिए हम करते क्या है, तराजू सिस्टम बताए थे, है ना, और ये भी रटाए थे रुपया बटे वस्तु। कह रहा है कि 1 रुपया में 9 वस्तुएं बेच रहा है, 1 रुपया में 9 वस्तुएं बेच रहा है, तो 1 रुपया ऊपर होगा रुपया बटे वस्तु। 1 रुपया में 9 वस्तुएं बेच रहा है तो क्या होता है, 4% का नुकसान, और 4% नुकसान का मतलब है 96%। पहला पॉइंट। दूसरा कहता है, अब दूसरे के लिए लाइन के नीचे आ जाते हैं। सवाल ने कहा 1 रुपया में कितनी वस्तुएं, कितनी वस्तुएं कहां पर जाएगा, ऊपर। कितनी का मतलब है पता नहीं, तो उसे हम 1 से मान ले, और जब बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, 44% का लाभ हो रहा है। 44% लाभ का मतलब होता है क्या, 144। बस इतना करना था हमें। x का मान निकालना है, 9 के सामने 144 से काट देते हैं, 9 एकम 9, 5 बचा 9 6 के 14, है ना, और 16 के ऊपर 96, तो 16 छक्का 96, तो जवाब तुम्हारा कितना के बराबर रहा, है ना। 1 रुपये में अगर 6 वस्तुएं बेच रहा है तो उसे 44% का लाभ होगा। अगला प्रश्न, चलो छोड़ देते हैं। कह रहा है एक छात्र अपने घर से 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है ना, ये तो कह रहा है। 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो कह रहा है 6 मिनट देर से पहुंचता है, 6 मिनट देर से पहुंचता है ना। और उसके बाद सवाल कहता है, उसके बाद सवाल कह रहा है कि यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा तेज, अगले दिन जब जाता है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेजी से जा रहा, माने अभी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से जा रहा था, अब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रहा है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेज कह रहा है, ये तो कह रहा है, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है ना। अच्छा, तराजू पर ऐसे सवाल को लगाने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमें करना क्या होता है, पहले तो इनको हम सरल कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 5/2, है ना, और ये है 3 दूनी 6, 1 7/2। क्लियर है? इतनी सी बात जाने हो। अब करना कुछ नहीं है, सवाल पर ध्यान देना है। देखें ये 2 है, ये 2 है, बटे में है ना, चाहो तो इनको हटा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब हमको करना क्या है, इस 5/2 को, इस 2/7 को, जब भी ऐसा सवाल आए मिनट देर मिनट पहले वाला, तो हम इनको 2/5 कर लें और इसको 2/7 कर लें, और क्वेश्चन हल होने जा रहा है। देखें नीचे जो हर होता है, जो हर होता है, इनका गुणनफल हम नीचे लिख देते हैं 35, ठीक है। यहाँ के हर से यहाँ के अंश का गुणा कर देते हैं, और यहाँ के हर का यहाँ के अंश से गुणा कर देते हैं, माने हर का, एक के हर से दूसरे के अंश का गुणा कर देते हैं। अभी हम विस्तार तरीका भी बताने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या, इसका हर है तो इसका अंश है, माने 7 दूनी 14, और इसका हर है तो इसका अंश है 5 दूनी 10, और इन दोनों का, भाई 6 मिनट देर 6 मिनट पहले की बात कर रहा है, अब इन दोनों का अंतर यहाँ पर रख दें। क्लियर हो गया? अब हमको करना क्या है, अंतर के सामने इनका अंतर रख देते हैं। देर और पहले की बात कर रहा है, देर देर घटता है, पहले पहले घटता है, और देर और पहले जुड़ता है, और जुड़ेगा तो 6 6 12 हो जाएगा, और इसके सामने तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 3 12, है ना, और यहाँ पर 35 3 105, लेकिन देखो तुम्हारे ऑप्शन में 105 नहीं है। अब करना क्या है, बस थोड़ा सा फार्मूला बाकी रह गया। यहाँ पर मिनट है तो यह मिनट का निर्णय देगा। अब हमें जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, किलोमीटर में है, तो किलोमीटर के लिए हमको करना क्या होता है, किलोमीटर के लिए हमें करना क्या होता है भाई, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के साथ घंटे का प्रयोग करना होता है। हमने घंटे का प्रयोग किया नहीं, तो यहाँ पर घंटे का प्रयोग हम ऐसे कर देते हैं बटा 60 करके। भाई ये जो चालें हैं किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मिनट में, और मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग कर देते हैं, और जैसे भाग करेंगे ये हमारा क्या किलोमीटर बन करके तैयार हो जाएगा। 60 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखें 15 चौके 60 और 15 सत्ते 105। जवाब क्या रहा, 7 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, बचा क्या 3/4 किलोमीटर। जवाब हमारा क्या रहा, 1 सही 3/4 किलोमीटर। अब दूसरा फार्मूला,
है ना, विस्तार तरीके से भी हम समझ लेते हैं, है ना। हाँ, इसको नोट कर लो और विस्तार तरीके से बताएं। हटा दें? अच्छा, इतना तो हटा देते हैं, चलो इतना देखें। माना कि ये घर है और ये ऑफिस है और इसके बीच की दूरी तुम्हें निकालना है और दूरी पता नहीं, मान लेते हैं x। सवाल कहता है जब वह व्यक्ति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा माने 5/2 सही, 1/2 का मतलब अभी निकाले 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो 6 मिनट क्या 6 मिनट देर हो जाती है, 6 मिनट देर हो जाती है। और अगर अगले दिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा देता है माने 7/2, भाई ये 2.5 है ये 3.5, एक बढ़ाओगे 2.5 में एक बढ़ाओगे तो 3.5 आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चलता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है ना। भाई तेजी से कोई चलेगा तो पहले पहुंचेगा, धीमे चलेगा तो है ना देर में पहुंचेगा। अब हमको करना क्या है, समय निकालने के लिए क्या करते हैं, समय निकालने के लिए हमको करना क्या होता है, दूरी को चाल से भाग करना होता है। दूरी ये है x और चाल से भाग करेंगे 5/2, 5/2 वाला 2 ऊपर चला जाएगा, इसीलिए वहां तराजू पर हम पलटा दिए थे। और उसके बाद जो है कि दूसरी x किलोमीटर की दूसरी जो चाल है 7/2 वाला 2। अब जो समय इसमें लगा जो समय इसमें लगा, ये 6 महीने देर से पहुंचा है और यहाँ पर 6 मिनट पहले पहुंचा है, इसका मतलब है इन दोनों का अंतर जो होगा वो 12 मिनट का होगा, 12 मिनट का होगा, देर और पहले जुड़ता है। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटे का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ घंटे का प्रयोग करना चाहिए और घंटे को मिनट को घंटा बनाना है तो 60 से भाग कर देते हैं। हमने तराजू में तुमसे क्यों गुणा करवाया था, देखो 725 इनके हर बराबर करने हैं, हम ऐसे करते हैं 725 35 और इसका गुणा 7 दूनी 14, इधर 5 दूनी 10 और घटेगा 14 से 10 घटेगा तो 4x और यहाँ पर 12 एकम 12 और 12 पंजे 60 और 5 के सामने 7 35 है, 5 से 35। हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो भाई ये दोनों की दोनों संख्या बराबर के उस पार जाएंगी, ये भाग का इधर जाएगा गुणे का हो जाएगा 7 एकम 7, ये गुणे का उधर जाएगा भाग का हो जाएगा तो 7। तो जवाब रहा हमारा क्या, इसको चाहे 7/4 रखो चाहे 4 का पहाड़ा 7 से ज्यादा 4 एकम 4 बचा गया 3 और बटे में 4 और ये किलोमीटर में माने थे तो जो हमारी दूरी निकली है वह किलोमीटर में 1 से 3/4 किलोमीटर। बात क्लियर हुई? चलें अगला प्रश्न। चलें क्वेश्चन पर समझते हैं। भाई कह रहा है नितिन जो है 40 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदता है और उतने ही संतरे किस रेट से 30 रुपया प्रति दर्जन के रेट से खरीदता है और फिर 45 रुपया प्रति दर्जन के रेट से बेच करके 480 रुपया कमा लेता है। ये तो कह रहा है तो कितने दर्जन संतरे खरीदे या कितने दर्जन संतरे बेचे। भाई जितने खरीद रहा है उतने ही तो बेचेगा। अच्छा देखें, पहले है 40 का रेट 40 रुपया प्रति दर्जन, फिर दूसरा है 30 रुपया प्रति दर्जन। 20 है कितना? 20 नहीं 30 है। 20 शांत बैठो, हैं? कितना 20 हुआ? बोले 20 बोले? हाँ, तो 30 कर लो उसको, 30 ही कर लो, ठीक है। अब देखिए 40 है और 30 है और उसके बाद 45 के रेट से बेच रहा है, 45 के रेट से बेच रहा है तो 480 रुपया का लाभ कमा रहा है। बस इतना सा सवाल हम नोट कर दिए। नितिन कुछ संतरे 40 के रेट से खरीदा, उतने ही संतरे 30 के रेट से खरीदा और जो पूरे संतरे इकट्ठा किया तो 45 के रेट से बेच दिया और 480 रुपये का लाभ कमा लिया। तो सोचो कितने दर्जन संतरे बेचे होंगे उसने। तो देखो तुम कुछ ना करो, बस ये जानो कि 1 दर्जन खरीदे हो, 1 दर्जन 40 का खरीदे हो, 1 दर्जन 30 का खरीदे हो तो हो गए ना 2 दर्जन और 2 दर्जन खरीदे कितने के हो 70 रुपया का। 1 दर्जन ये खरीदे 1 दर्जन ये खरीदे, कुल 2 दर्जन हो गए, 2 दर्जन का रेट हो गया 70 रुपया। भाई 2 दर्जन खरीदने में 70 रुपया तुमने खर्चा कर दिया। अब 2 दर्जन बेचने जाओगे तो 1 दर्जन का 45 रुपया पाओगे तो 2 दर्जन का कितना रुपया पाओगे 90 रुपया पाओगे। क्लियर है? अब यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान से सवाल को 70 रुपया का खरीदा है और 90 रुपया का बेचा है तो बोलो कितने रुपया का लाभ हुआ,
कितने रुपये का लाभ हुआ? 20 रुपया का लाभ हुआ। और 20 रुपया का लाभ कितने दर्जन में हुआ? 2 दर्जन में हुआ। 2 दर्जन में हुआ ना। 20 रुपये का लाभ कितने दर्जन में हुआ? 2। और चाहिए उसे कितना रुपया का लाभ? 480 रुपया का लाभ। 480 रुपया का लाभ कितने दर्जन में? बात यही तो कह रहा है भाई। क्वेश्चन को फिर समझो। 40 के रेट से कुछ संतरे और उतने ही संतरे 30 के रेट से उसने खरीदा। तो हम मान लेते हैं एक ही 1 दर्जन खरीद लें। 1 दर्जन ये खरीदे, 1 दर्जन ये खरीदे, तो 1 दर्जन का 40 रुपया रेट, 1 दर्जन का 30 रुपया रेट, कुल मिला के 2 दर्जन का 70 रुपया रेट। 2 दर्जन खरीदने में 70 रुपया हमने खर्च कर दिया। अब 2 दर्जन खरीदे तो 2 दर्जन बेचेंगे, और जब 1 दर्जन बेचने जाते हैं तो 45 रुपया, तो 2 दर्जन बेचने जाएंगे तो 90 रुपया। माने 2 दर्जन में देखा 70 का खरीदा और 90 बेचा। 2 दर्जन में क्या हुआ? हमें 20 रुपया का लाभ। तो 2 दर्जन में 20 रुपया का लाभ। रुपये के नीचे रुपया होगा, दर्जन के नीचे दर्जन आने वाला है। अब देखो 0 से 0 काट देते, 2 से 2 काट देते, जवाब तुम्हारा रहा कितने? 48 दर्जन के बराबर। बस इतना से करना है। 48 दर्जन अगर वो संतरे बेच रहा है तो उसे 480 रुपये का लाभ होना है। क्लियर है? अगला प्रश्न हल करते हैं। चलो शांत बैठो। हाँ 100 रुपया आएगा। ठीक है, देखिए सवाल कह रहा है 300 रुपया के 100 सेब खरीदे। माने 100 जो सेब हैं, 100 सेब कितने रुपया के खरीदे? 300 रुपया का खरीदा। यहाँ पर प्रतिशत लाभ नहीं पूछा गया है। अच्छा, प्रतिशत लाभ पूछा जाता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 100 रुपया में 300 सेब खरीदे गए। अब कह रहा है 4 सेब सड़े हुए, 4 सेब सड़े हुए। तो 100 में 4 सेब अगर सड़े हुए फेंक दोगे तो बचेगा क्या? 96। अच्छा, 96 सेब को हम दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं? 8 दर्जन लिख सकते हैं। इसको 8 दर्जन लिख सकते हो ना? 8 दर्जन लिख सकते हो। सवाल कह रहा अब जब बेचने की बारी आई तो 50 रुपया प्रति दर्जन, माने 1 दर्जन का 50 रुपया। 1 दर्जन बेचने गए 50 रुपये का, तो 8 दर्जन बेचने जाओगे तो कितने रुपया का? 400 रुपया। तो देखो 300 रुपया का खरीदे हो, 400 रुपये का बेचे, तो बोलो लाभ कितना होगा? लाभ कितने रुपये का होगा? 100 रुपये। तो बस यही तो निकालना था। निवल लाभ क्या है? 400 रुपया है और 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया। तो इसमें क्या दिक्कत है? इतना लिखा पढ़ी कर रहे थे, लेखा जोखा। चले भाई, प्रश्न क्या कह रहा है? एक व्यक्ति जो है 7 बोरियां चावल खरीदता है और उसका रेट है 800 रुपया प्रति बोरी। तो इसका मतलब कुल रुपया कितने होंगे? 5600 रुपया होंगे। भाई 800 का रेट है, 7 बोरियां खरीद रहा है तो 5600 रुपया का खरीदेगा वो। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या कह रहा है? कितनी बोरियां हैं? कह रहा है 8 बोरियां। 8 बोरियां 1000 के रेट से खरीदा। 1000 के रेट से खरीदा तो वो 8000 के हो जाएंगे या नहीं? फिर उसके बाद कितनी बोरियां हैं? 5 बोरियां। और 5 बोरियां कितने के रेट से खरीद रहा है? 1200 के रेट से खरीद रहा है। और 1200 के रेट से खरीद रहा तो 12 पंचे 60 माने 6000 के हो जाएंगे ना। कुल मिलाकर के कितनी बोरियां बनी? 20 बोरियां बनी। और 20 बोरियों में खर्च कितना आया है? 0 0 6 और 8 5 13 6 19, माने 20 बोरियां 19,600 रुपया की खरीदी। अब इनका औसत रेट क्या होगा? औसत रेट का मतलब होता है कुल कीमत को कुल बोरियों से भाग कर देते हैं। तो 0 से 0 को भाग करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे। देखो 2 9 18, बचा क्या? 1 हो गया 16, 2 8 16, 0 का 0। जवाब क्या रहा? 980 के बराबर। क्लियर हो गया? क्यों नहीं जोड़ के रख दीजिए? चलिए अब अगला प्रश्न कितना है? 20। देखें भाई प्रश्न क्या कह रहा है। 20 वस्तुओं को 160 रुपया में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। 20 वस्तुओं को 160 रुपया में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। और 20% का लाभ कमाना है तो 240 रुपया में कितनी वस्तुएं बेचे, है ना? बनाते हैं तराजू। सवाल कहता क्या है? रुपया बटेवर। भाई 20 वस्तुएं 160 रुपया में, तो 20 रुपया है कि 160 रुपया है? 160। तो 160 रुपया में 20 वस्तुएं बेच रहा है तो क्या हो रहा है? 20% का नुकसान माने 80%। अब लाइन के नीचे आ जाते हैं। कह रहा है कि 240 रुपया में
कितनी वस्तुएं मतलब है ये कितनी वस्तुएं यहाँ पर रखी। 240 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगी? 20% का लाभ माने 120%। जैसे 80 का दुगुना 160, वैसे है 120 का दुगुना 240 और 2 के ऊपर 2 है बरकरार, का बचा है 20 बचा। जवाब तुम्हारा कितने के बराबर रहा? 20 के बराबर, है ना। चलें अगला प्रश्न। इतना सरल सवाल है। देखो भाई कह क्या रहा, ए ने एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी? 40,000 रुपए में। ए है कोई वस्तु को 40,000 रुपए में खरीदा, दाएं से 10,000 10,000 40,000 रुपए में खरीदा एन। अब ए जो है क्या करता है, बी को देता है, लेकिन कैसे? घाटा सहकर। कितने % का घाटा सहकर के? 4%। 4% घाटे का मतलब है 96% पर दे देता है। अब ये बी का रुपया है, अब बी ने इसे सी को दिया है और सी को दिया है तो कितना रुपया पर दिया है? 40,320, है ना। तो बी को कितना प्रतिशत का लाभ? अच्छा देखें, प्रतिशत लाभ की जब बात चलती है तो 100 में जोड़ कर रखते हैं, प्रतिशत हानि की बात जब चलती है तो 100 में घटा के रखते हैं। तो भाई पता नहीं है कितने % का लाभ बी अब सी को दे रहा है, तो पता नहीं कितने % लाभ पर दे रहा है, तो कह लेते हैं 100 प्लस x, प्रतिशत माने बटा 100, ये सी को देता है इतने में किसको दे रहा है? सी को देता है। और सी के सामने सी का रुपया रख देते हैं 40,320। क्लियर है। अब देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो कटे, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कटे, और 4 के सामने जो है कि वो संख्या है काट देते हैं। 4 दहम 40, 0 4 बटे 32 0, है ना। कितना आ गया? 10,080 रुपया। अब हमको करना क्या है? 96 से काट देना है। अच्छा 96 एकम 96, है ना, और बचा क्या? 4 हो गया 48, 0 लगा देते हैं, आगे 0 बढ़ाएंगे 480, 48 पंजे 96 पंजे 480 होता है, हुआ क्या? 105। हमें x का मान निकालना है, x को रोक लेते हैं, बाकी को भाई सब तो कट पिट गया। 100 बचा है, 100 प्लस का है, बराबर के उस पार जाएगा, घट जाएगा। 105 से 100 घटा तो कितना बचा? 5। अर्थात जो b जो है c को जब बेच रहा है तो वह 5% का लाभ ले रहा है। कितने % का लाभ ले रहा है? देखो फिर ए ने इतने रुपया में खरीदा, बी को जब बेचा तो 4% नुकसान पर माने 96%। सी ने बेचा तो पता नहीं है सी का, तो 100 प्लस 100 बटा 100 रख देते हैं, बाकी सी का रुपया काटे तो कितना आया है? 5% माने क्या? बी ने जब सी को दिया तो सी से 5% का लाभ लिया। बोलो कहाँ पर दिक्कत हुई सवाल में जो नहीं लग रहा था? चलें अगला प्रश्न। चलो इधर मोनी क्वेश्चन कह रहा, ए ने एक वस्तु जब खरीदा तो बी को जब दिया तो 25% का लाभ, और बी ने सी को जब दिया तो 10% का नुकसान, है ना, अर्थात 675 रुपया में। तो ए कितने रुपया में? तो माना ए ने ए रुपया में वस्तु को खरीदा, ए ने कितने रुपया में वस्तु को खरीदा? ए रुपया। ए ने जब बी को दिया तो 25% का लाभ लिया। 25% लाभ का मतलब है 125% माने बटा 100, और जब ये बी का रुपया है, अब जब बी ने सी को दिया तो क्या किया? 10% का नुकसान लिया, है ना। 10% नुकसान का मतलब है 90। यह किसका रुपया है? सी का रुपया है, और सी के रुपया के सामने सी का रुपया रखना है, और सी का रुपया कितना है? 675। बस इतना करना था, है ना। 0 से 0 को काट देते हैं, है ना। 5 बार में जाएगा, है ना। 5 बार में 125 पंजे 9 होता है 675। अब करना क्या है? 5 बार में नहीं जा रहा है क्या? अच्छा चलो 25 से काट देते, 25 पंजे 125, तो 25 से काट देते, 25 दूना 50, है ना। और 50 का मतलब यहाँ पर 7 बचा, और यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। अच्छा कितने बार जा रहा है? 9। हाँ 9 बार में नहीं, 7 बार में जा रहा है। क्लियर है? अच्छा 7 बार में गया, है ना। अब देखें यहाँ पर कितना है? 27 है, 27 को 9 से काट देते, 9 3 27, है ना। और 5 को सामने काट नहीं सकती कोई संख्या, तो नीचे काट देते, 5 दूनी 10 0 0। अब ए का रुपया कितना है भाई? ये दोनों का गुणा करेंगे, 20 दहम 200, 200 भाग है बराबर के उस पार जाएगा तो गुणा कर देगा, 200 का 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 600 रुपया के बराबर हो जाएगा। बस इतना से करना था। क्लियर हो गया सवाल? चलिए टाइप चेंज करते हैं।
अगला प्रश्न भाई कह रहा है तीन, क्या कह रहा है, 3 गायें और 8 बकरियां, ये तो कह रहा है 3 गायें, ये कह रहा है 3 गायें और 8 बकरियां खरीद रहा है कितने में, है ना, कितने में, 47,200 में, 47,200 में। क्लियर है। लेकिन जब वो क्या करता है, कुछ बकरियां और खरीदता है, कितना है, 8 गायें और कितना, 8 गायें और 3 बकरियां खरीदता है तो 53,000 और देता है। 53,000 नहीं देता, 53,000 और देता है। कहने का मतलब है कि 3 गायें 8 बकरियां अगर खरीदा होता तो 17,200 रुपया उसे देना होता, लेकिन वह 8 गायें और 3 बकरियां खरीदता है तो 53,000 और देना होता है। कहने का मतलब इतने के बावजूद 53,000 तो होगा क्या, 1,02,200, है ना, क्या हुआ, हाँ जो भी है 1,02,000 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। कोई यहाँ पर दिक्कत, बोलो 53,000 और देने का मतलब यही होता है। अच्छा यहाँ पर करना कुछ नहीं होता है, तुम्हें गायों की कीमत निकालना है और खर्च से तुम्हें तराजू लगा देना चाहिए। कैसे कैसे, यहाँ पर ये बकरियों को, यहाँ वाला पॉइंट को जो है कि हम बताए हैं, कभी भी समीकरण जब ऐसा बनता है तब इसको आधार मान करके इधर का गुणा इधर कर देते, इधर का गुणा इधर कर देते। 3 तरह का 9 हुआ और 8 64 हुआ, और इन दोनों का अंतर यहाँ पर रख दिया करो। 64 से 9 घटेगा तो बोलो क्या, प्लस माइनस को यहाँ पर ना लो, 64 से 9 घटा तो बोलो क्या बचा, 55। क्लियर है, क्लियर है 55। अब इसी को आधार लेकर के इधर कर दो, 3 0 0 0 14 और इधर का गुणा करते हैं तो 00, है ना, 8 दूनी 16 और 0 और 1। क्लियर है, देखो गुणा गलत तो नहीं है, 00 8 दूनी 16, है ना, और 8 0 0 8 कम 8। अब देखो भाई जैसे इनका अंतर यहाँ पर रखे तो इनका भी अंतर रख दो, ये ज्यादा है इससे कम, तो देखो 0 0 6 से 6 घटा, 1 से 1 घटा और 10 से 4 घटा तो 6 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 7 से 1 घटा तो 6 बचा। कहने का मतलब है क्लियर हो गया। अब एक गाय की कीमत पूछ रहा है तो 1 रख दो, 2 गाय के पूछे तो 2 रख दो, 3 गाय के पूछे तो 3 रख दो। फिलहाल एक गाय की कीमत पूछ रहा है तो 1 रख देते हैं। अब 55 से हम क्या करते हैं, काट देते, 55 को पहाड़ा कर नहीं आ रहा तो 11 से 11 पचे 55 और 11 6 का 66, 5 से काट देते हैं तो 5 से कम 5, 1 बचा, 1 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 000। जवाब क्या रहा, 12,000 के बराबर रहा। माने एक जो गाय है वह 12,000 रुपए की खरीदी गई थी। अगर यहीं पर जो है कि बकरी की कीमत निकालना पड़ जाए तो अब बकरी की कीमत निकालना कोई कठिन बात नहीं है। देखो एक गैया 12,000 के तो 3 गैया 36,000 के, 36,000 उसमें घटा दो। जब 36,000 घटाओगे तो 8 बकरियों की कीमत निकल आएगी। 8 बकरी की कीमत जो भी आए और उसको फिर जो भी आएगा उसको 8 से भाग कर देंगे बकरियों की कीमत। और डायरेक्ट बकरियों की कीमत निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बकरियां पहले लिख देते हैं, है ना, हटाते हैं इसको। देखिए पहले वाले पॉइंट में 8 बकरियां हैं और प्लस 3 जो है गाय हैं, है ना, और उनकी कीमत इतनी है। और फिर दूसरे वाले में क्या है, 3 बकरियां हैं, 3 बकरियां हैं और 3 बकरियां हैं, 8 गाय हैं, है ना, और इनकी कीमत इतनी। अब इसको आधार मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर वही होगा। इसको आधार माने हैं तो 8 64 से 3 तरह का 9 तो घटा तो 55 बचा। इधर वाला तो 55 नहीं आया लेकिन इधर वाला चेंज हो जाएगा, है ना। देखो 8 से गुणा करोगे इसको तो 0 0 8 दूनी 16, 8 से 56 1 57 और 8 चौक 32, 32 में 5 जोड़ा तो 37। क्लियर है। इधर से गुणा करोगे तो 0 0 3 दूनी 6 और यहाँ पर 300। क्लियर है। अब जब इधर अंतर रखे तो उधर भी अंतर रखो भाई। 600 से 600 घटेगा तो 000 ही बचेंगे, है ना। 7 से 0 घटा तो 7 बचा, 7 से 0 घटा तो 7 बचा, आगे कुछ नहीं है। अब एक बकरी की कीमत निकालना है, एक बकरी की कीमत माने 1 रख देते हैं। अब 11 से भाग करो, 11 × 5 = 55 तो 11 से 1 7 77 000 ही तो थे। अच्छा आप देखते हैं 5 से भाग कर देते हैं और 5 से भाग करेंगे तो 14, है ना। 00 जवाब बराबर कितने के बराबर होगा, 1400 के बराबर होगा। बस इतना से करना था, नहीं आया समझ में। चलें अगला प्रश्न।
भाई कह क्या रहा प्रश्न, 8 बाल्टी और 5 मग है, ये तो कह रहा 8 बाल्टी हैं और 5 मग हैं और इनकी जो कीमत है कितना रुपया है, 92 रुपया है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 5 बाल्टी हैं और 8 मग हैं और इनका 77 रुपया। तो फिर क्या कहता है कि 2 बाल्टी की 2 मग हैं, 2 मग और 3 बाल्टी की कीमत बताओ। यही तो प्रश्न ने कहा, बोलो यही तो कहा है प्रश्न ने। चलें आप देखें, पहले तो बाल्टी की कीमत निकाल लें, तराजू एक हल करें और बाल्टी की कीमत निकाल लें और ऐसा समीकरण बनता है, इसको आधार मान करके गुणा भाग करना शुरू कर देते। भाई 8 3 64 हुआ और 25 हुआ और इनको घटाए तो कितना हुआ, 14 से 5 घटाएंगे तो 9 होगा, यहाँ 5 से 2 तो 3 49 हुआ। अब इसी तरह से इसको आधार माने तो इसको आधार ही मान लेते हैं, 8 दूनी 16 और 8 9 72 1 हासिल 73। क्लियर है। और इधर 7 25 35 38 माने 385 और घटा देते हैं तो कितना बचता है, 6 से 5 घटाओगे 1 बचेगा और 13 से 8 घटाओगे तो 5 बचेगा और 6 से 3 घटाओगे तो 3 बचेगा। बोलो कोई दिक्कत। एक अब यहाँ पर भाई बाल्टी की संख्या निकलनी, बाल्टी वाला पॉइंट पहले है ना, तो बाल्टी वाला पॉइंट नहीं निकलेगा यहाँ पर। तो 3 बाल्टियों की कीमत निकालना है तो 3 रख दो और 3 रखोगे तो 3 से काटोगे 3 एकदम 3 3 तरह का 9 और 13 के सामने ये है, काट देते हैं। 13 दूना 26, 26 का मतलब है यहाँ पर 9 बचा, 13 सते 91। तो जवाब क्या रहा भाई, जो 3 बाल्टियां हैं 27 रुपया की हैं। क्लियर है, 3 बाल्टियां 27 रुपया। 3 बाल्टियों की कीमत तो निकल आई, सवाल ने कहा 2 मग और 3 बाल्टियों की कुल कीमत बताओ। तो 3 बाल्टियों की कीमत 27। अच्छा 3 की 27 है तो 1 की 9 है, 1 की 9 है तो 8 को 72 है, 8 का 72 है। तो 8 बाल्टियों की कीमत हटा देते हैं, माने 72 रुपया हटा देते हैं यहाँ पर, तो कितना रुपया बचेगा, 20 रुपया बचेगा। और 20 रुपया किसकी कीमत, 5 मगों की कीमत। 5 मग 20 रुपया का है तो 1 मग 4 रुपये और 1 मग 4 रुपये का 2 मग 8 रुपया का है। तो कुल मिलाकर के 2 मग 8 रुपया के हैं। तो 8 7 15 और 1 हासिल। कहने का मतलब है कि 2 मग और 3 बाल्टी कुल मिला के 35 रुपया के। बोलो क्या दिक्कत हुई, क्या नहीं, कौन सा मैं 8 नहीं समझ में आया। ये 8 बाल्टियों की कीमत निकालो भाई। देखो यहाँ पर क्यों रखोगे, ये बाल्टी की कीमत है, बाल्टियों से सवाल कैसे लग जाएगा। देखो क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर ये 27 क्या है, 3 बाल्टियों की कीमत है। 3 बाल्टी 27 रुपए, तो 1 बाल्टी 9 रुपया की, 9 रुपये की होगी ना, 9 रुपया की बाल्टी है। तो चाहे इस समीकरण में जाओ चाहे इसमें जाओ, ठीक है। 1 बाल्टी की कीमत 9 रुपया, तो 8 बाल्टी की कीमत 72 रुपया और 72 रुपया घटाओगे तो 20 रुपया बचेगा। 20 रुपया भाई 72 रुपया घटाओगे, बाल्टियों की कीमत घटाओगे तो 20 रुपया बचेगा। 20 रुपया कीमत क्या होगी, 5 मग। 5 मग 20 रुपया, तो 1 मग 4 रुपये और 1 मग 4 रुपये, तो यहाँ पूछ रहा है 2 मग 8 रुपये। इससे निकालोगे, देखो 1 बाल्टी 9 रुपया, तो यहाँ पर लिखा 5 बाल्टी 5 नमा 45, 45 इससे घटा दो भाई, 45 इससे घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। तो बचा क्या, 32 रुपया। 8 मगों की कीमत 32 रुपया, 8 मग 32 रुपया, तो 1 मग 4 रुपया और 1 मग 4 रुपये को 2 मग 8 रुपया। यहाँ पर ये 2 नहीं रखना, अगर 2 रख दोगे तो बाल्टी और मग तो दोनों एक ही भाव हो जाएंगे। हाँ, इसको करने के लिए दूसरा तरीका है, हाँ मग आगे करना पड़ेगा। देखो अब देखो यहाँ पर क्या 8 बाल्टी 5 मग थे, तो 5 मग और 8 बाल्टी इनकी कीमत 92 रुपया। अब मग पहले कर दो, 8 मग और 5 बाल्टी 77 रुपया। तो 1 मग की कीमत निकालना है, कोई दिक्कत भी नहीं। 50 25 से 8 3 64 घटा और 64 घटा तो वही बचेगा 39, है ना। इससे गुणा कर भाई, इसको आधार माने हैं तो 5 9 10, 5 9 45, 1 46 और इसको 8 7 56, 8 7 56 में 5 जुड़ा तो 56 5
है ना। अब ये ज्यादा इससे तो घटा लेते, 6 से 0 घटेगा तो 6 बचेगा, 11 से 6 घटेगा तो 5 बचेगा, यहाँ 1 बचा, 1 से 4 घटाओगे तो, और नहीं 5 घटाओगे, 5 से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 2 की कीमत पूछा जा रहा है, 2 मंगो की, देखो 8 रुपया निकला था, निकल आएगा, देखो कैसे। 48 का पहाड़ा नहीं आ रहा, 13 का पहाड़ा पढ़ ले, 13 या 39, तो 13 कम 13 बचा 2, 13 दूना 26, और 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 में गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, है ना। अब तुम ये वाला पॉइंट यहाँ पर 8 और 5 नहीं रख सकते, इसलिए ये किनकी कीमत है, मग की कीमत है। और अगर इनमें और इनमें अंतर न समझो तो ये बढ़िया और मग फिर एक समान हो जाएंगे, तो फिर तो गलत हो जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, है ना। आ जाएंगे सवाल, चलिए एक लास्ट सवाल करते हैं फिर। चलें ठीक है, जो भी आया है। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति है कुछ टॉफियां खरीद रहा है इस प्रकार से, 1 रुपया की 2 की दर से खरीद रहा, 1 रुपया की 2 की दर से, 1 रुपया की 2, फिर कह रहा है 2 रुपया की 3 की दर से, 2 रुपया की 3 की दर से, उतनी ही टॉफियां, उतनी जितनी ये खरीद रहा उतनी ही ये खरीद रहा, ठीक है, इनमें खरीदा जा रहा, और फिर बेचा जा रहा 3 रुपया में, 3 रुपया में 5 की दर से, 5 की दर से बेचा जा रहा, कितने % का लाभ या हानि। तो सोचो, कभी भी वह संख्या, मान लो कोई भी संख्या कि कितना सेब या संतरे या टॉफियां कुछ भी, मान लो कि इतनी खरीदी गई, मानोगे कैसे, सवाल को समझना है। मान लेते हैं कि 5 और 3 और 2 से कटने वाली संख्या कौन बनी है, 30 बनी है। तो सरल सवाल तब बन जाता है जब 30 वस्तुओं को खरीद रहे हैं, 30 वस्तुओं को खरीद रहे हैं, 30 टॉफियां खरीदो, 30 टॉफियां खरीदो, 1 रुपया की 2 टॉफियां जो है 1 रुपया की, तो इसका मतलब एक टॉफी कितने की है, अरे 50 पैसे की। दो वस्तुएं 1 रुपया की है, माने वस्तुओं का ठीक आधा रुपया है, अर्थात 30 वस्तुएं कितने रुपया का खरीदा हमने, 15 रुपया का, 15 रुपया का खरीदा कि नहीं खरीदा। ये 30 वस्तुएं इधर रुपया है, 30 वस्तुएं 15 रुपया खरीदा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। रुपया का जो एक वस्तुओं का ठीक आधा रुपया है, 2 वस्तुएं 1 रुपया, माने जितनी वस्तुएं उसका दुगना रुपया, माने 1 रुपया की, तो 1 रुपया की 2 वस्तुएं 15 रुपया की 30 वस्तुएं। अब दूसरा पॉइंट हमने कहा 30 है, कह रहा जितना वहां पर खरीदा गया उतना ही यहाँ पर खरीदा गया। यहाँ पर 3 वस्तुएं खरीदने में 2 रुपया, तो 30 वस्तुएं खरीदने में 20 रुपया नहीं होगा। देखो क्या कर रहे हैं, हाँ कैसे हो जाएगा, इसे देखो 0 लगा के 3 का 30 बनाने में केवल 0 लगाए, तो 2 का 0 लगा देते रुपया, माने नहीं समझ में आ रही बात है ना। 2 रुपया की 3 वस्तुएं, 2 रुपया है और 3 वस्तुएं, है ना, 2 रुपया है 3 वस्तुएं। तो अगर इधर 30 बनाओगे तो इधर 20 बनेगा, इधर 300 बनाओगे इधर 200 बनेगा, इधर 3000 बनाओगे तो इधर 2000 बनेगा। तो कहने मतलब 30 वस्तुएं खरीदना है ना, तो 30 वस्तुएं खरीद डालो, तो 30 वस्तुएं खरीदने में इधर 20 रुपया का, है ना। तो कुल मिलाकर के वस्तुएं कितनी हो गई, कुल मिलाकर के वस्तुएं कितनी हो गई है 60, और कुल मिलाकर के रुपया कितने हो गए 35। कोई दिक्कत। अच्छा 60 वस्तुएं खरीदे हो तो 60 है तो बेचोगे, 60 है तो बेचोगे। अब 5 बेच रहा है 3 रुपया की, 5 वस्तुएं बेच रहा है 3 रुपया की। देखो 5 वस्तुएं बेच रहा है 3 रुपये की, वस्तु के नीचे वस्तु रख दो, 60 वस्तु बेचना भाई, 60 खरीदो 60 बेचो, कितने रुपया की। तो देखो इससे कटेगा 12, तो 12 3 36, क्लियर हुआ ना 36, कोई दिक्कत। 36 रुपया के तुमने बेचा, अरे 35 के खरीदे हो 36 के बेचे हो, बोलो क्या हुआ, 1 रुपया का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। अगर 1 रुपया का लाभ हुआ तो तराजू पर लगाओ भाई, जितने रुपया में वस्तु खरीदी जाती है उसे कहते हैं क्रय मूल्य, माने 100%, और लाभ हुआ तो कितने रुपये का, 1 रुपया का। यही तुम्हारा जवाब है। 5 से काटोगे 5 से 35, 5 से काटोगे 5 नहीं 10, 0 का 0 भाई। यहाँ पर खाली आसान इसका गुणा करोगे, x मान लो 7 का x से गुणा 7x हो जाएगा, और इसका इससे गुणा होगा तो 20 हो जाएगा,
है ना। हमें x का मान निकालना है, 7 गुणे का बराबर किस बार जाएगा, भाग का होगा। 7 दूनी 14, बचा क्या 6, और भाग कर रहे हैं किससे, 7 से, अर्थात इतने % का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यही तुम्हारा लास्ट प्रश्न था। चलो बात समझ में आई है ना, नहीं बस समय हो गया है, ठीक है।